आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी दोस्ती वाला प्यार। सुबह के ठीक 8 बजे थे। मैं ड्यूटी पर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार ही हो रहा था कि निगाह दीवार पर टंगी पेंटिंग पर अटक गई। एक हरी भरी सीनरी के बीच एक छोटे से घर की पेंटिंग। ये पेंटिंग आरोही ने मुझे दी थी। आज आरोही फिर याद आने लगी। असल में आरोही की जो जगह मेरे दिल में थी वो रत्ती भर भी वहां से कम नहीं हुई थी। जैसे किसी मकान का कोई कमरा किसी के लिए रिजर्व हो जाता है। आरोही का चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे घूम रहा था। कल रात के माँ के फोन के बाद मेरा दिल एक बार फिर जैसे पुरानी यादों की तरफ खिंचा चला जा रहा था। मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा और अपनी कार स्टार्ट करके कंपनी की तरफ चल पड़ा। मैं चंडीगढ़ की ही एक दवाई बनाने वाली कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर था। बार बार आने वाली आरोही की यादों से बचने के लिए मैंने कार का एफएम ऑन कर दिया, लेकिन उसकी यादें जैसे मेरे मन को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। आरोही मेरी कॉलेज फ्रेंड, 5 सालों की दोस्ती थी हमारी। 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं और आरोही एक साथ एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहते। वो 5 साल हमारी जिंदगी के बेहतरीन साल थे। कल माँ की कही बातों से मेरा मन कुछ बेचैन हो गया था। मेरी नौकरी में सेटल हो जाने के बाद माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। पिछले कई सालों से मैं इस बात को टालता आ रहा था, लेकिन कल माँ ने साफ साफ कह दिया था, देख अमित, या तो तू अपनी पसंद की कोई लड़की हमें बता दे, हम उससे तेरी शादी करा देंगे, वरना जो लड़की हम पसंद करें उससे तू शादी कर ले। कोई तो फैसला कर ले बेटा। क्या हमें पोता पोती का मुंह दिखाए बिना ही इस दुनिया से विदा कर देगा? माँ की आवाज़ इतना कहते कहते रुंध गई थी। क्या कहूँ मैं, कैसे समझाऊँ माँ को कि आरोही की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता था। गुड मॉर्निंग सर। कार कब ऑफिस के सामने आकर रुक गई पता ही नहीं चला। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा कार्ड मांगा। उसने कार्ड स्वाइप किया तो मैं सोचने लगा, काश ऐसा कोई कार्ड या ऐसी कोई चाबी मेरे पास होती जिससे मैं आरोही की जिंदगी में एंटर हो पाता। क्या आरोही की जिंदगी में शामिल नहीं था मैं? शामिल तो था। क्यों वो मुझे हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी हमेशा फ़ोन करती, मैसेज करती? उसकी हर छोटी बड़ी बात का क्यों मैं अब भी हमराज था? गाड़ी पार्क करके मैं अपने केबिन में चला गया। मन अभी भी आरोही के ख्यालों में डूबा हुआ था। कॉलेज के दिनों में उसका बेस्ट फ्रेंड था मैं। मेरा दिल हमेशा ही इस बेस्ट फ्रेंड के रिश्ते से कुछ आगे बढ़ना चाहता था। मैं उसे प्यार करता था, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा। मैं अक्सर उससे मजाक में कहता, मुझसे शादी कर लो ना। वो कहती, नहीं अमित, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर मेरे लिए परफेक्ट मैच नहीं। मुझे अपने लिए एक परफेक्ट मैच चाहिए। मैं तड़प उठता। अगर वो मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाकर खुश थी तो यही सही। कॉलेज में आरोही और मेरी दोस्ती के किस्से सबसे ज़्यादा मशहूर थे। लोग हमें देखकर न जाने क्या क्या सोचते, अंदाज़ा लगाते, शायद हम दोस्त से कुछ ज़्यादा हैं। इन सब बातों का आरोही पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कानों में जब भी ऐसी कोई बात पड़ती तो वो हंस देती, जैसे लोगों की कही बात उसके लिए बेमानी थी। वो मुझसे हर छोटी बड़ी बात की जिद करके उसे मनवा लेती। उसके फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह प्रोफाइल पिक में मैं उसके साथ होता। वो बेवजह खिलखिलाकर मेरे गले लग जाती, मेरे गाल खींच देती और बेमकसद मेरे बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें संवारने लगती। उसके फ़ोन में उससे ज़्यादा हम दोनों के साथ की सेल्फी होती। वो जब भी मेरे गले में बाहें डालकर झूल जाती, उस एक पल को मैं रोक लेना चाहता था, लेकिन वो किसी हवा की बयार सी मुझसे दूर चली जाती। मैं सोचता रहता कि हमारे बीच ये कैसा रिश्ता पनप रहा है, लेकिन उसकी नज़र में ये रिश्ता
बस किसी दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं था, वो भी पक्की वाली दोस्ती। कॉलेज के बाद हम अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। मैं चंडीगढ़ आ गया और वो हैदराबाद चली गई। टेक्नोलॉजी के आज के दौर में दूर रहकर भी हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहे। मैं यहाँ चंडीगढ़ में प्रोडक्शन मैनेजर बन गया और वो हैदराबाद में एचआर डिपार्टमेंट की हेड। पहले हम देर देर तक फ़ोन पर बातें करते रहते, लेकिन नौकरी लगने के बाद ये सिलसिला थोड़ा कम हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। आरोही आज भी मेरे मन में वहीं उसी कोने में बैठी थी। कॉलेज में भी वो हर बात के लिए मेरी सलाह लेती। दोस्तों के साथ अगर पार्टी में जाना है तो कितनी कितनी देर तक मुझे फ़ोन कर कर के पूछती रहती, ये रेड वाला सूट कैसा रहेगा, अच्छा गाउन पहन लूँ, वो जो तुमने पसंद किया था, या जीन्स डाल लूँ, बताओ ना अमित। उसकी खरीदी हर चीज़ मेरे पसंद की होती और मेरी अलमारी में हर कपड़ा उसकी पसंद का। कॉलेज में किसी से झगड़ा होता या कभी वो उदास होती तो मेरे सीने पर सर रख कर रोती। क्या था ये, मैं अगर उसके सुख में, दुख में, पसंद में, नापसंद में हर जगह था तो उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं। मैं उसका साथ जीवन भर के लिए चाहता था। उसे परफ्यूम का बहुत शौक था। जब भी वो मुझे गले लगाती, उसकी जानी पहचानी खुशबू मेरे मन में उतर जाती। उसे याद करते करते आज इन दवाइयों की तेज़ महक के बीच भी मुझे आरोही की खुशबू याद आने लगी। तभी मेरा फ़ोन बजा। माँ का फ़ोन था। देख अमित, इस संडे तू घर आ जा, तेरे लिए एक लड़की देखी है मैंने, तू एक बार उससे मिल ले, उसके बाद ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, बहुत हो गई तेरी मनमानी। इतनी दूर जाके नौकरी कर रहा है कोई वहाँ देखभाल करने वाला? नहीं ना। माँ की बातों में मेरे लिए फिक्र थी। मैंने हाँ कर दी। फ्लैट में पहुंचा तो ध्यान फिर आरोही की दी हुई तस्वीर पर जाकर अटक गया। मैं वहीं सोफे पर निढाल सा बैठ गया। काफ़ी देर तक माँ की कही बात के बारे में सोचता रहा। फिर कुछ सोचकर मैंने लैपटॉप ऑन किया और घर जाने के लिए रिजर्वेशन देखने लगा। सैटरडे नाइट वाली ट्रेन से टिकट बुक करा दी। मुझे देखकर माँ पिताजी की आंखें चमक गईं। माँ ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। अगले दिन नाश्ता करते हुए पिताजी बोले, पहले तुम दोनों मिल लो, उसके बाद ही हम कोई बात आगे बढ़ाएंगे। बेटा, हम तुम पर कोई फैसला थोपना नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं चुपचाप नाश्ता करता रहा। इतने में मेरी छोटी बहन बोल पड़ी, भैया आज 12 बजे कॉफ़ी शॉप में आना है उन्होंने, मैं भी साथ चलूँगी, नहीं तो आप पहचानोगे कैसे। तभी माँ अंदर से उसका फ़ोटो लाती हुई बोली, तुझे तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहचान लेगा। इतना कहकर माँ ने वो फ़ोटो टेबल पर रख दिया। मैं बिना उस फ़ोटो को देखे चुपचाप नाश्ता करता रहा। माँ पिताजी के कहने पर मैं उससे मिलने के लिए जाने लगा। जाते जाते एक निगाह मैंने टेबल पर रखे उस फ़ोटो पर डाली तो मैं कुछ चौंक गया। ये चेहरा तो कुछ पहचाना सा लग रहा है, लेकिन कुछ सोचकर मैं कॉफ़ी शॉप पहुंच गया। कुछ लोग अकेले तो कुछ साथ में बैठे थे। अभी इन चेहरों में मैं उस तस्वीर वाले चेहरे को ढूंढ ही रहा था कि वही चेहरा मेरे सामने था। हेलो अमित। हेलो, मैंने कुछ हैरानी से कहा। मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं अपने दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि उसने बताया, मैं रश्मि। ग्रेजुएशन में मैं आर्ट स्ट्रीम में थी और तुम और आरोही साइंस में। आरोही? ये आरोही को कैसे जानती थी? मैं कुछ हैरान हो गया। उसने कहा, एक बार आरोही और मेरा स्कूटी की पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया था। तुम आरोही को समझा कर ले गए थे। ओह, मैंने कहा। तब तक वेटर ऑर्डर लेने आ गया। 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देकर उसने कहा, जब तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते की बात चली तो मुझे बहुत हैरानी हुई। तुमने और आरोही ने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, मैंने कहा। तुम दोनों के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था कॉलेज में। उसने कहा, नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस। वो मेरे
और आरोही के बारे में काफ़ी कुछ पूछती रही। किसी भी रिश्ते की शुरुआत मैं झूठ से नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे सब बता दिया। अचानक मेरे मोबाइल पर आरोही का नाम फ्लैश हुआ। मैंने फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। रश्मि ने पूछा, आरोही अभी भी तुम्हारे कांटेक्ट में है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आरोही भी तुमसे प्यार ही करती है अमित, नहीं तो इतने सालों से उसने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा। उसे कोई परफेक्ट मैच नहीं मिला, मैंने कहा। तुमसे ज़्यादा उसके लिए कोई और परफेक्ट नहीं हो सकता अमित। तुम हमेशा उसके अनुसार चले। आज भी तुम दूर रहकर भी उसके इतने करीब हो। शायद तुम्हारा हर पल का ये साथ उसे इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा कि अगर तुम उसकी ज़िंदगी में ना रहे तो क्या होगा। तुम्हें अपने वजूद का एहसास कराना होगा अमित। मैं जानती हूँ तुम आरोही के बिना नहीं रह सकते। मैं अपने घर वालों से खुद ही इस शादी के लिए मना कर दूंगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही सही आरोही से झूठ कह दो कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। उसके फ़ोन और मैसेजेस का रिप्लाई कम कर दो। तुम्हारे दूर जाने का एहसास ही उसे ये समझाएगा कि वो सच में तुमसे कितना प्यार करती है। मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूल भुलैया में मुझे कोई रास्ता मिल गया हो। मैंने रश्मि को थैंक यू कहा और घर आ गया। घर आते ही माँ ने और छोटी बहन ने पूछा, कैसी लगी लड़की? ठीक थी, मैंने कहा, और अगले दिन वापस चंडीगढ़ आ गया। फ्लैट पर पहुंचते ही आरोही का फ़ोन आ गया। कहाँ थे तुम? उस दिन फ़ोन भी नहीं उठाया। संडे को भी कोई ऐसा ज़रूरी काम था कि मेरा फ़ोन नहीं पिक कर सकते थे? वो थोड़ी नाराज़गी से बोली, मेरी शादी तय हो गई है आरोही। 3 महीने बाद शादी है। थोड़ी देर तक उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। आरोही, आरोही, आर यू देयर? मैंने कहा। सुन रही हूँ। कॉन्ग्रेट्स, इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब उसके फ़ोन कॉल्स मैं कम ही अटेंड करता। मैसेजेस का रिप्लाई देना भी कम कर दिया था। आरोही का फ़ोन आता और मेरा फ़ोन एंगेज होता तो मैं हमेशा ही कहता, वो मेरी होने वाली वाइफ का फ़ोन था। हाँ बताओ। वो थोड़ी खींच जाती। कई बार कहती, तुम देर रात तक ऑनलाइन रहते हो और मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। यार वो मेरी होने वाली वाइफ के साथ चैटिंग कर रहा था, बस इसलिए। रश्मि की बताई तरकीब मैंने अपना तो ली थी, लेकिन मन में कहीं डर था, कहीं मैं आरोही को हमेशा के लिए खो तो नहीं दूंगा। एक बार 2 दिन तक मैंने उसका फ़ोन नहीं पिक किया। संडे का दिन था। सूरज सर पर चढ़ाया था। मैं अभी भी अलसाया सा बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैंने दरवाज़ा खोला। आरोही खड़ी थी। मुझे देखते ही वो मेरे गले से लग गई, हमेशा की तरह। मैंने उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, क्या हुआ आरोही, तुम यहाँ? वो कुछ नहीं बोली, नज़रें झुकाए खड़ी रही। मैंने एक हाथ से उसकी ठोड़ी ऊपर की तो देखा उसकी दोनों आंखों में आंसू थे। मैंने उसे सोफे पर बिठाया और पूछा, तुम रो क्यों रही हो? और अचानक यहाँ? मुझसे कह देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। मेरा फ़ोन तो तुम उठाते नहीं हो, लेने क्या खाक आते? इतने बिजी हो गए हो, शादी भी कर रहे हो। वो सिसकती हुई कहे जा रही थी, मुझे भी तो लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। अब बेस्ट फ्रेंड को तो लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते ना। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच कहाँ हूँ? सॉरी अमित, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट मैच हो। उसने कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। जब तुम्हारी शादी के बारे में पता लगा तब मुझे अपने अधूरेपन का एहसास हुआ। वो डबडबाई आंखों से मुझे देखती हुई बोली। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और अपने पोरों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बस तुम्हें इसी प्यार का एहसास कराना था आरोही। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। इतना कहकर मैंने उसे गले लगा लिया। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।